बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 हम करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर एक और करने का रीज़न ये है कि छोटा सा चैप्टर है हमारा, और ये हमारे पास इस वीक में 3 लेक्चर्स हैं। बिफोर ईद हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ईद के बाद जो है हम इंशाल्लाह एक जियो का चैप्टर जो है वो करेंगे। और ये हमारी टाइमलाइन कंटिन्यू हो रही है। इधर से जो है हम इस चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि जनरल याह्या खान ने किस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको टेक ओवर कर लिया था। तो अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे देखते हैं। 1940 में प्रीमियर ऑफ बंगाल जो थे, यानी कि बंगाल की मेन जो पॉलिटिकल पर्सन थे, फजलुल हक, इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिम्स डिमांड रखी थी, जिसके अंदर नॉर्थ वेस्ट, ईस्टर्न जोन, इंडिया, ये सारे जो हैं वो इंक्लूड किए गए थे। ये मैयर आपका मुस्लिम लीग का जो है वो पास किया गया कि भाई मुस्लिम्स की एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। बंगाल ने बिलीव किया कि इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1946 में वर्ल्ड स्टेट्स बिकम स्टेट, इन 1947 में बन गया, पाकिस्तान बना। बंगाल जो है वो आपका शुरू हुआ, लेकिन आपका जो सारा पॉलिटिकल सेटअप था वो आपका इधर वेस्ट पाकिस्तान में था। काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हमें जब ये बना। कलकत्ता जो है उसका पोर्ट, उसकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारा जो बंगाल के अंदर आने थे, वो चीज़ें काफ़ी जो हैं वो आपकी चली गई इंडिया को, जिसकी वजह से वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दो जो हमारे विंग्स बने थे, इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। पहली प्रॉब्लम थी सोशल एंड कल्चरल डिस्पैरिटी। सोसाइटी और कल्चर सकाफत के लिहाज से अगर बात करें तो जब पाकिस्तान आपका बना तो दो विंग्स थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। कैपिटल वेस्ट पाकिस्तान में था। ईस्ट पाकिस्तान वाले जो हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा अभी न्यू नेशन है, हमारा भी इक्वल जो है वो होना चाहिए। ऊपर से वो बंगाली बोलते थे, फिर हम उर्दू के पीछे पड़े हुए थे कि उसको नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी और कल्चर दोनों विंग्स का आपस में मैच नहीं हो रहा था। वही उर्दू को जो उन्होंने कहा मदर टंग है, सिर्फ 6% जो है वो बोला करते थे। बंगाली जो है वो 56% लोग बोला करते थे। यूनाइटिंग फोर्स है, कायदे आज़म ने ये कहा कि, लेकिन बंगाली को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस वक़्त भी उर्दू को यूनाइटिंग फोर्स कहा गया, जिससे प्रॉब्लम जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ही हमारे अपने लोगों में जो है वो लैंग्वेज का पड़ गया। ऑल्दो हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 1956 का और 1962 का, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है स्टेट की, वो हमने उर्दू को डिक्लेयर किया। 1952 में कुछ स्टूडेंट्स थे, स्टेट लैंग्वेज डे उन्होंने 21 फ़रवरी को इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने बैन लगाया प्रोटेस्ट पे, लेकिन एक मार्च हुआ जिसका नतीजे में पुलिस की और जनरल पब्लिक की लड़ाई हुई, डेथ्स भी हुई उसमें। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें इस लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ कर लिया गया। लेकिन बंगाली जो थे वो काफ़ी ऑफेंडेड थे इस चीज़ से कि भाई क्यों इस तरीके से, पहले क्यों नहीं किया, हमारे प्रोटेस्ट की वजह से किया है, इनको खुद ही हमारा ख्याल करना चाहिए। जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में आती रही, और हमारा कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट था। आर्ट, म्यूज़िक, डांस, कल्चर, हीरोज़, ये वो सारे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों पार्ट्स के जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट थे। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये था कि दोनों पार्ट आपके 1000 माइल्स अपार्ट थे, जिसकी वजह से ये था कि इन दोनों एरियाज़ को उस वक़्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, गवर्न करना बड़ा मुश्किल था। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी आपकी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, कैपिटल था, जो एड गवर्नमेंट को मिलती थी, जो कुछ भी गवर्नमेंट का निज़ाम था, सारा आपका जो है वो डबल वेस्ट पाकिस्तान में आता था, ईस्ट पाकिस्तान को मिलता ही नहीं था। और जितनी भी जो मेन जूट आपकी इंडस्ट्री थी वो थी आपकी ईस्ट पाकिस्तान बंगाल में, उससे भी सारा पैसा वेस्ट पाकिस्तान को चला जाता था। इसके ऊपर भी बंगाली काफ़ी ऑफेंडेड थे। 1949 से 1960 तक वेस्ट पाकिस्तान में आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई 330 से 373, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा है 305 से 288 पे आ गई। 1951 में इनकम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉज 85% of that of West Pakistan. In other words, West Pakistanis were on average 15% wealthier than East Pakistan. लेकिन by 1970 the gap had grown to 40%. पहले ये था कि ईस्ट पाकिस्तान अमीर था, वेस्ट पाकिस्तान जो है वो गरीब था, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया
तो उसके बाद ये हुआ पोजीशन रिवर्स हो गई, क्योंकि आपकी सारी गवर्नमेंट और जितनी भी मेन चीज़ें लीड होती थी वो आपकी इधर ईस्ट पाकिस्तान से होती थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि सारी करप्शन और पैसा जो है वो इधर ही रह गया। बंगाली जो थे उनको कुछ भी ना मिला और वो गैप जो है आपका 40% का बढ़ गया। वेस्ट पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उन्होंने बंगालियों ने यह कहा कि ये बेसिकली हमारी ईस्ट पाकिस्तान की वजह से ही इनके अंदर ग्रोथ आ रही है, अदरवाइज़ ये वेस्ट पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं थे। सबसे बड़ी एक्सपोर्टर जो जियोड की थी वो हमारी ज़ाहिर है ईस्ट पाकिस्तान से थी। फिर डिफेंस के ऊपर बहुत पैसा लगाते थे, बॉर्डर्स पे हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, पैसा लगना भी था, अदरवाइज़ इंडियन इंटरवेंशन कभी भी हो सकती थी। ईस्ट पाकिस्तानी जो है वो आर्मी पे पैसा लगाते थे, आर्मी जो है वो उनको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मतलब लड़ाई झगड़े इनके चलते रहे। हेल्थ एजुकेशन में भी देखें 200 डॉक्टर्स और 3000 हॉस्पिटल बेड्स थे ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन 1947-58 नंबर्स इन प्राइमरी स्कूल इन्वेस्ट जो 163%, बट इन ईस्ट पाकिस्तान द इंक्रीज वॉज जस्ट 38। वेस्ट पाकिस्तान में 163% से आपकी चीज़ें राइज़ हुई, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ 38% से राइज़ हुई। इसका मतलब है कि हम उनके साथ प्रॉपर जो है वो इंसाफ नहीं कर रहे थे। फिर सबसे बड़ा जो इशू था डेट वाज द पॉलिटिकली किस तरीके से हमने उनके साथ ज़्यादतियाँ की। ईस्ट बंगालियों ने कंप्लेन की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असम्बली है वो मेजॉरिटी जो है वो सारे वेस्ट पाकिस्तान के हम बहुत थोड़े हैं। गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से होते हैं। सीनियर पोजीशन आर्मी की जितनी भी हैं वो सारी वेस्ट पाकिस्तान से होती है। सिर्फ 20% लेस दैन 20% ऑफिसर ईस्ट पाकिस्तान से रखे गए। सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन सिविल सर्विसेज सारी वेस्ट पाकिस्तान से हैं। हाई लेवल पोस्ट ढाका में और यूजुअली फिल्ड बाय वेस्ट, यानी कि उनकी कंट्री के यानी उनके विंग के अंदर उन्हीं की जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो उनका प्रोविंस था ढाका, कैपिटल सिटी थी, वो बाद में बन गई थी इनकी, उसके अंदर भी हमारे वेस्ट पाकिस्तान से लोग जो हैं वो रखे गए। और काफ़ी जो आपके थे अपना जो वेस्ट पाकिस्तानी थे और जो रेफ्यूजीज से इंडिया से जो आए थे उनको सारे को जो है वो वेस्ट पाकिस्तान की बजाय ईस्ट पाकिस्तान में अकोमोडेट कर दिया गया। 1970 में क्या हुआ, 12 नवंबर 1970 में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया जिसने ईस्ट पाकिस्तान को हिट किया। 500,000 पीपल जो हैं उसमें उनकी डेथ्स हुई, ठीक है, जिसकी वजह से ये हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत स्लो रिएक्ट किया हर लेवल पे। एड देने के लिए हम पहुंचे तो, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने नहीं की। ईस्ट पाकिस्तान ने हमें इस चीज़ का भी ताना मारा कि हम कहने को तो इनके साथ हैं लेकिन हमारी हेल्प के लिए ये पहुंचे नहीं है। कोई रिलीफ कोऑर्डिनेशन कुछ जो है वो क्लेम नहीं कर सके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। इंडिया सबसे पहला था जिसने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की। इंडिया जो है वो ये चाह रहा था कि ये आपका ईस्ट पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के एक विंग जो है ये सेपरेट हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है for anger to hear that government had refused to allow India to fly in aid. Instead it had to be transferred much more slowly by road. इंडियन ने हेल्प का कहा, इंडिया ने कहा कि भाई हम देते हैं हेल्प, बाय एयर देते हैं। इधर वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बाय रोड बहुत स्लो पहुंची, जिसका नुकसान उनको बहुत अरसे तक फेस करना पड़ा। It was just weeks after the cyclone hit East Pakistan that elections for National Assembly were finally held. इलेक्शंस हुए नेशनल असम्बली के, जिसकी वजह से ये हुआ कि अब याहिया खान को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी। अब वो जो प्रॉब्लमेटिक रिज़ल्ट आया था वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने ये जितना पढ़ाया इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको देखें बड़े ध्यान से। हर चीज़ आपने हेडिंग वाइज इसी तरह प्योर लर्निंग है सारी, हर प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। इधर आपने बेसिकली ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लिहाज से बताना है कि वेस्ट पाकिस्तान ने किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के राइट्स और उनकी चीज़ों को जो है वो सबोटैज किया। और हमने 1970 साइक्लोन तक पढ़ लिया, इसको आप देखेंगे और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लें और इसके नोट्स बनाना शुरू कर दें। और कॉपी चेकिंग के लिए कोई एक बच्चा भी नहीं आया। आउटगोइंग क्लास है, आप लोग थोड़ी सी जो है आप लोग
इसकी जो है वो देखें, शर्म करें थोड़ी, बल्कि कॉपी जो है वो कराएं चेक। सिर्फ मिनाल की कॉपीज़ आती हैं, बाकी पूरी क्लास जो है वो कोई भी कॉपी लेके नहीं आता ना। सिर्फ इससे प्रीवियस वीक जो है वो इसबा आई थी और मिनाल थी, और इस वीक में सिर्फ मिनाल थी और किसी की कॉपी नहीं थी। सो इन 3 सब्जेक्ट्स का आपको पहले भी कहा है कि इनके यहाँ पे कैम्ब्रिज के पेपर होने हैं, इन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें। और हालात आप लोगों को पता ही है। बाकी रोज़े रखें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब पे रहम फरमाए, इस कोरोना को जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म करें। और अभी जो है अभी आपके पास टाइम है तकरीबन आधा घंटा। इसको पढ़ने के बाद जो है आप इसको लिखना शुरू करें और काम ग्रुप में भी सेंड करें, और फ्राइडे को कॉपीज़ भी लेके आएँ। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। थैंक यू।